भक्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा अद्भुत और चमत्कारी रहस्य लेकर आया हूं जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख देगा। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी, जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं, घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है, पति पत्नी के बीच कलह बनी रहती है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता और व्यापार तो जैसे पूरी तरह से ठप डीएच गया है। मैं आपकी पीड़ा समझता हूं, मैं जानता हूं कि आप लोग कितनी तकलीफ से गुजर रहे हैं, लेकिन आज आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह कोई साधारण बात नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। 8 जुलाई का दिन, आषाढ़ का पवित्र महीना, बुधवार का पावन वार और नवमी की महातिथि, यह एक ऐसा दुर्लभ और चमत्कारी महासंयोग है जो कई 100 वर्षों के बाद हमारी कुंडली और पंचांग में बन रहा है। इस दिन ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जाएं जागृत अवस्था में होती हैं और इसी दिन के लिए मैं आपको सिर्फ एक चुटकी हल्दी का, जी हां, सिर्फ एक चुटकी हल्दी का वह महाउपाय बताने जा रहा हूं जिसे करने के बाद आपके जीवन से दरिद्रता, दुख और दुर्भाग्य हमेशा हमेशा के लिए विदा ले लेंगे। लेकिन इदा उपाय क्या है और उसे कैसे करना है, यह मैं आपको बताऊंगा। पर उससे पहले आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि यह उपाय काम कैसे करता है, क्योंकि बिना श्रद्धा और बिना ज्ञान के किया गया कोई भी कार्य कभी सफल नहीं होता। इसीलिए मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। वीडियो को बीच में छोड़ने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी बात मिस कर दी तो फिर यह उपाय अपना पूरा असर नहीं दिखा पाएगा और फिर आप कहेंगे कि गुरुजी हमें लाभ नहीं मिला। इसीलिए धैर्य के साथ मेरी एक एक बात को अपने हृदय में उतारते जाइए। आप सभी जानते हैं कि आषाढ़ का महीना देव शयनी का महीना होता है। इस महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन योग निद्रा में जाने से ठीक पहले वह अपने भक्तों पर अपनी असीम कृपा लुटाते हैं। और जब यह आषाढ़ का महीना हो और दिन बुधवार का पडडीडीएच जाए तो यह सोने पर सुहागा हो जाता है। बुधवार का दिन हमारे विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता भगवान श्री गणेश का दिन है। गजानन वह देवता है जो किसी भी कार्य की शुरुआत में पूजे जाते हैं और जीवन के सभी विघ्नों को हर लेते हैं। आपके जीवन में जो भी रुकावटें आ रही हैं, चाहे वह कर्ज की हो, चाहे वह नौकरी की हो, उन सभी रुकावटों को दूर करने का दिन है बुधवार। और जब इस बुधवार के साथ नवमी तिथि जुड़ा जाए तो यह शक्ति का एक महान रूप बन जाता है। नवमी तिथि माता दुर्गा की, माता जगदम्बा की तिथि मानी जाती है। एक तरफ भगवान गणेश की बुद्धि और विघ्नहर्ता स्वरूप, दूसरी तरफ माता भवानी की शक्ति और तीसरी तरफ भगवान विष्णु का आषाढ़ मास। आप सोच सकते हैं कि 8 जुलाई का यह दिन कितना ज्यादा शक्तिशाली होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी उपाय क्या है, एक चुटकी हल्दी से आखिर ऐसा क्या हो जाएगा? मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताऊंगा, बस थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए काम हमेशा शैतान के होते हैं और हम यहां ईश्वर की आराधना की बात कर रहे हैं। हल्दी को हमारे शास्त्रों में अत्यंत पवित्र और चमत्कारिक माना गया है। विवाह हो, पूजा पाठ हो या कोई भी शुभ कार्य बिना हल्दी के संपन्न नहीं होता। हल्दी का सीधा संबंध देवगुरु बृहस्पति से है और भगवान श्री हरि विष्णु से है। गुरु बृहस्पति ज्ञान, धन, विवाह और सुख समृद्धि के कारक हैं। जिसकी कुंडली में गुरु मजबूत होता है उसे जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती, उसका वैवाहिक जीवन हमेशा सुखमय रहता है और समाज में उसे खूब मान सम्मान मिलता है। लेकिन जब यही गुरु कमजोर हो जाता है तो इंसान दाने दाने को मोहताज हो जाता है, घर में बीमारियां डेरा डाल लेती हैं और बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं। इसलिए यह एक चुटकी हल्दी का उपाय आपके सोए हुए भाग्य को जगाने की चाबी है।
लेकिन इस चाबी का इस्तेमाल कैसे करना है यह जानना बहुत जरूरी है। मैं देखता हूं कि आजकल लोग बस उपाय सुन लेते हैं और बिना नियम के, बिना श्रद्धा के उसे करने लगते हैं। फिर जब परिणाम नहीं मिलता तो भगवान को दोष देते हैं। ऐसा नहीं करना है भक्तों। ईश्वर हमेशा हमारे भाव का भूखा होता है। अगर आपके भाव में सच्चाई है तो एक पत्थर में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं, और अगर भाव नहीं है तो सोने की मूर्ति भी केवल एक धातु बनकर रह जाती है। इस उपाय को जानने से पहले अपने मन को शांत कीजिए, अपनी सांसों को धीमा कीजिए और अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए। जो लोग जीवन में बहुत ज्यादा कर्ज से परेशान हैं, जिन्हें लगता है कि अब तो रास्ते बंद हो गए हैं, उनके लिए 8 जुलाई का यह बुधवार, नवमी का दिन एक वरदान साबित होने वाला है। कई बार हमारे घर में वास्तु दोष होता है, कई बार किसी की बुरी नजर लग जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। हम मेहनत बहुत करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी सफलता हमसे कोसों दूर भागती है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे आसपास की जो ऊर्जा है वह दूषित हो चुकी है, और हल्दी के अंदर वह दिव्य शक्ति छुपी है जो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को, किसी भी प्रकार के दोष को तुरंत नष्ट कर सकती है। मैं आपको वह चमत्कारी उपाय बताऊंगा बस कुछ ही पलों में, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि इस उपाय को करने के नियम क्या हैं, क्योंकि बिना नियम के यह उपाय शून्य है। 8 जुलाई की सुबह आपको जल्दी उठना है। सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे उत्तम माना गया है। उठकर स्नान करें। स्नान करते समय अगर आपके पास गंगा जल है तो 2 बूंद गंगा जल अपने नहाने के पानी में जरूर मिला लें, और अगर गंगा जल नहीं है तो आप अपने स्नान के पानी में भी सिर्फ नाम मात्र की बहुत ही थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं। इससे आपका शरीर और आपका आभा मंडल पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। स्नान करने के बाद आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं। अगर पीले वस्त्र नहीं है तो आप कोई भी साफ और हल्के रंग के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन काले या बहुत गहरे नीले रंग के कपड़े पहनने से आपको इस दिन बचना है। अब बात करते हैं कि उस एक चुटकी हल्दी का आपको करना क्या है। यह वह रहस्य है जिसका आप लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इसमें एक पेंच है। एक चुटकी हल्दी का उपाय आपको तब तक नहीं फलेगा जब तक आपके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष या ईर्ष्या है। इसलिए उपाय करने से पहले अपने मन से हर प्रकार की कड़ी डीडीएवाहट को निकाल दीजिए, सबको माफ कर दीजिए, और भगवान गणेश का ध्यान करते हुए अपने पूजा घर में बैठ जाइए। अब मैं आपको वह उपाय बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई भी गलती मत कीजिएगा। आपको अपने घर के मंदिर में एक लाल या पीले रंग का छोटा सा कपड़ा बिछाना है। उस कपड़े के ऊपर आपको एक छोटा सा तांबे का या पीतल का कलश रखना है। कलश के अंदर शुद्ध जल भरिए। अब आपको एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेनी है। ये हल्दी पिसी हुई होनी चाहिए, और सबसे अच्छा होगा अगर यह हल्दी आपने घर पर ही पीसी हो। बाजार की मिलावटी हल्दी का प्रयोग करने से बचें, क्योंकि मिलावटी चीजों से पूजा का फल नहीं मिलता। अब उस कटोरी में रखी हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल या शुद्ध जल मिलाकर उसका एक गाढ़ा लेप बना ले। ध्यान रहे, यह लेप बहुत ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अब आपको अपनी दाहिनी हाथ की अनामिका उंगली से, यानी कि जिस उंगली में हम अंगूठी पहनते हैं, उस उंगली से उस हल्दी को छूना है और अपने मन में भगवान गणेश, माता भवानी और भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे जीवन के सारे कष्ट हर लीजिए, मेरी दरिद्रता को दूर कर दीजिए और मेरे घर में सुख शांति का वास हो। इसके बाद आपको उस एक चुटकी हल्दी के लेप से सबसे पहले अपने घर के मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर पर एक छोटा सा तिलक करना है। फिर माता रानी को तिलक करना है और फिर भगवान विष्णु को तिलक करना है।
तिलक करते समय अपनी मनोकामना को मन ही मन दोहराते रहना है, लेकिन असली उपाय अभी बाकी है। असली चमत्कार तो अब होगा, यह तो केवल शुरुआत थी। मंदिर में तिलक करने के बाद जो हल्दी आपके पास बच गई है, उसे लेकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जाना है। जी हां, आपके घर का मेन गेट, क्योंकि घर का मुख्य द्वार ही वह स्थान है जहां से सकारात्मक ऊर्जा और धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। अगर मुख्य द्वार पर ही कोई दोष होगा, कोई नकारात्मक ऊर्जा बैठी होगी, तो लक्ष्मी जी आपके घर में कैसे आएंगी? इसीलिए आपको अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ इसी एक छुटकी हल्दी के लेप से एक एक स्वास्तिक का निर्माण करना है। स्वास्तिक बनाते समय आपकी भावना बहुत शुद्ध होनी चाहिए। स्वास्तिक बनाते हुए आपको मन ही मन यह सोचना है कि आप अपने घर में खुशियों का, समृद्धि का और धन का स्वागत कर रहे हैं। स्वास्तिक बनाने के बाद उस पर थॉडे से अक्षर यानी कि साबुत चावल जरूर चिपका दें, और अगर संभव हो तो एक एक लाल फूल भी वहां चढ़ा दें। यह छोटा सा, बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला उपाय आपके जीवन में जो भूचाल लाएगा, सकारात्मक बदलावों का, उसे देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। लेकिन रुकिए, उपाय अभी पूरा नहीं हुआ है। यह तो सिर्फ धन और सुख के लिए था। अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है और आप चाहते हैं कि आपका कर्ज जल्दी से जल्दी उतर जाए, तो आपको इसी 8 जुलाई आषाढ़ बुधवार नवमी के दिन एक और छोटा सा काम इसी हल्दी से करना है। आपको एक कागज की पुड्डिया में एक छुटकी सूखी हल्दी लेनी है और उसे अपने घर की तिजोरी में या जहां भी आप अपने पैसे और जेवर रखते हैं वहां पर रख देना है। इसे रखते समय भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है कि आपका धन दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करे। और जो लोग शारीरिक कष्टों से जूझ रहे हैं, जिन्हें कोई ना कोई बीमारी घेरे रहती है, उन्हें क्या करना है? उन्हें इसी बुधवार नवमी के दिन रात को सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध में सिर्फ एक छुटकी हल्दी मिलाकर पीना है। लेकिन ऐसे ही नहीं पीना है। दूध में हल्दी मिलाने के बाद आपको उसे अपने हाथ में पकड़ कर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए अपनी बीमारी के ठीक होने की प्रार्थना करनी है। हल्दी के अंदर के औषधीय गुण और आपकी प्रार्थना की शक्ति दोनों मिलकर आपके शरीर से हर रोग को बाहर निकाल फेंकेंगे। भक्तों, मैंने आपको जो उपाय आज बताया है वह कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। यह हमारे प्राचीन ग्रंथों, हमारे वेदों और पुराणों का वह रहस्य है जिसे आज की पीढ़ी भूल चुकी है। हम आज आधुनिकता की दौड़ में इतने अंधे हो गए हैं कि हम अपनी जड्डाहों को, अपने शास्त्रों को पीछे छोड़ आए हैं। और यही कारण है कि आज मनुष्य इतना दुखी है। लेकिन अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ 8 जुलाई आषाढ़ बुधवार नवमी के इस महासंयोग में एक छुटकी हल्दी का उपाय करते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। आपके घर के क्लेश शांत हो जाएंगे, आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे, आपका व्यापार जो घाटे में जा रहा था वह मुनाफे में बदल जाएगा, और आपके चेहरे पर जो निराशा छाई रहती है वह एक दिव्य तेज में बदल जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, ईश्वर केवल उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। उपाय करने के साथ साथ आपको अपने कर्मों को भी शुद्ध रखना है। किसी का बुरा नहीं सोचना है, किसी का हक नहीं मारना है, और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना है। आप इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ कीजिए। मेरी प्रार्थना है कि भगवान गणेश, माता भवानी और श्री हरि विष्णु आपके जीवन को खुशियों से भर दें, आपके सभी दुख दूर हों और आप अपने परिवार के साथ हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हमेशा ईश्वर का नाम जपते रहिए, क्योंकि उसी के नाम में सारी समस्याओं का समाधान छुपा है।